बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आजकल सर्दियों का मौसम है और सर्दी के मौसम में मीठा खाने को दिल चाहता है, इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ कोई मीठे की रेसिपी शेयर की जाए। तो आज हमारे किचन में बन रहा है गाजर का हलवा, जिसे आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल के गर्म करके खा भी सकते हैं। नाजरीन, बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये रेसिपीज़ बनाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले तो ये गाजर है, 1.5 किलो गाजर थी। इसे हमने छील के धो के और कद्दूकश कर लिया है। खोया है 1 पाव, बादाम है 25 से 30 अदद। बादाम को 5 मिनट गर्म पानी में भिगोकर इसका छिलका उतार लिया है हमने। 15 से 20 अदद पिस्ते हमने लिए थे, उसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1.5 इंच का टुकड़ा था नारियल का, इसको भी बारीक काट लिया है। 30 से 35 अदद किशमिश हैं, इन्हें धो के इनकी डंडियाँ तोड़ के हमने अलग कर दिया है। सूखा दूध हमने लिया है 1 कप, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 2 अदद अंडे हैं, इन्हें अच्छी तरह फेंट लिया है। 1 कप घी है, अगर आपके पास देसी घी है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, मैं सिंपल घी में बना रही हूँ। 1 कप चीनी है, चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी डाल लें। 1 चाय का चमचा पिसी इलायची है, इलायचियों में से बीज निकाल के इसे हमने कूंडी में बारीक सा पीस लिया है। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने एक खुली सी कढ़ाई ले लेनी है, फिर उसमें इस तरह गाजरें आप डाल दें। चूल्हा आपने तेज़ ही रखना है और सबसे अहम बात कि इसका ढकना आपने नहीं रखना, इसको आपने खुला ही पकाना है, नहीं तो गाजरों का कलर चेंज हो जाएगा। गाजरें हमने कढ़ाई में डाल दी थी, अब 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे करेंगे, ये देखें, ताकि गाजरों ने जो पानी छोड़ा ये अपने ही पानी में गल जाए। गाजरों को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं, ये देखें ये सॉफ्ट हो रही हैं। हमने ज़रा थोड़ी नॉर्मल सी गाजरें ली थी, ज़्यादा मोटी नहीं थी। अगर गाजरें ज़्यादा मोटी होती हैं तो वो पानी भी ज़्यादा छोड़ती हैं और फिर हलवा पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये देखें थोड़ा थोड़ा ये पानी छोड़ रही हैं गाजरें, इतना ज़्यादा नहीं है। आप बस 2-4 मिनट बाद इनको इस तरह मिक्स करते रहें और गाजरों का पानी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। बस आपने ख्याल रखना है कि इसका ढकना नहीं तो गाजरों का कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि काली काली सी हो जाएंगी, थोड़ी ना डार्क शेड हो जाएगा इनका। गाजरों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे, फिर इसे मिक्स करेंगे चमचे से। चीनी पानी छोड़ेगी और चीनी के पानी में गाजरें और सॉफ्ट हो जाएंगी। चीनी ने पानी छोड़ दिया है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। अब इस पानी को हमने खुश्क करना है और इसमें चमचा चलाते रहना है। जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा फिर इसमें घी शामिल करेंगे। मीठा आपने चख लेना है जब चीनी का पानी खुश्क हो जाए, अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा और डाल दें। मेरे हिसाब के मुताबिक तो इतना बहुत है। चीनी का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसके दरमियान में थोड़ी सी जगह बनाएंगे इस तरह और घी शामिल करेंगे। पहले आधा घी डालेंगे और आधा हम बाद में डालेंगे। अब इसको इस तरह थोड़ा सा चमचे से मेल्ट कर लें। घी पिघल गया है, अब हम इसको गाजरों में मिक्स कर देंगे। कितना अच्छा सा कलर आ गया, ये देखें शाइन कर रही हैं गाजरें घी के साथ मिलकर। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। अब जो बाकी इसमें पानी है ना उसको भी खुश्क कर लेंगे। घी डालने के बाद इसकी भुनाई की है और पानी इसका सारा खुश्क हो गया और ये घी निकल आया है जो हमने डाला था। अब हम इसको इस तरह साइड पे कर देंगे और जो हमने घी बचाया था वो अब हम इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। ये देखें घी पिघल गया है। अब जो अंडे हमने फेंट के रखे थे वो शामिल करेंगे और इस तरह चमचे चलाते जाएंगे। अब सारी गाजर इसमें मिक्स कर देंगे। अंडे डालने के बाद गाजर और अंडों को हमने इस तरह भून लिया है।
ये देखें अभी इसमें खोया नहीं गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इसमें खोया हमने डाल दिया है। अब जब अंडे और गाजर अच्छी तरह भून जाएंगे, इस तरह आप चमचे से दबा के देखें, घी नज़र आ रहा है आपको। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर सूखा दूध शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा थोड़ा सा कम कर देंगे। दूध शामिल करने के बाद ये इलायची पाउडर जाएगा इसमें, नारियल, पिस्ते हम ऊपर से जब गार्निश करेंगे, थोड़े से हमने डाल दिए और थोड़े बचा लिए हैं। बादाम भी हम ऊपर से सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें खोया नहीं गया है, फिर भी इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी आ गई है। अब इसमें खोया शामिल करते हैं। खोया भी हम आधा शामिल करेंगे और आधा सजावट के लिए बचा लेंगे। खोया डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करें। खोया शामिल करके गाजरों को और खोए को अच्छी तरह हमने भून लिया है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। हलवा तैयार हो चुका है। अब आप इसको किसी भी डिश में निकाल लें, प्लेट में, और गरम गरम खाएं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।